पेशाने सायंटिस्ट, एक गृहिणी, एक पत्नी, आई अशी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळत असताना उंच शिखरावरती भरारी घेण्यासाठी स्वप्न पाहणारी डॉक्टर अंजू सिंग यांनी वयाच्या 50व्या वर्षी मिसेस इंडिया माय आयडेंटिटी या फॅशन शोच्या माध्यमातून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे। गिन्नी कपूर आणि गगन कपूर यांच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे डॉक्टर अंजू सिंग यांना मिसेस इंडिया हा अवॉर्ड मिळाला आहे। मिसेस इंडिया माय आयडेंटिटी या स्पर्धेच्या माध्यमातून अंजू सिंग यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली असून अंजू सिंग यांच्या जिद्दी आणि चिकाटीमुळे मिसेस इंडिया माय आयडेंटिटी हा अवॉर्ड मिळाला असून डॉक्टर अंजू सिंग यांच्या कुटुंबियांचा पाठिंबा, त्यात गिन्नी कपूर, गगन कपूर यांची लाभलेली साथ याकरता अंजू सिंग यांनी आभार मानले। जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, मिसेस इंडिया माय आइडेंटिटी हैज़ गिवन मी विंग्स। शॉर्ट में ही बताऊंगी कि विंग्स दिया है उड़ने के लिए, बिकॉज इस पे भी मैं 2 लाइन बोलूँगी। पैरों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो आसमान, स्काई हैज़ नो लिमिट। अभी मुझे ये विन करने के बाद अभी बहुत आगे जाना है। अभी ये मेरा पड़ाव अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है, और समाज के लिए करना है, महिलाओं के लिए करना है, और अपने आप के लिए करना है। मुझे अभी अपने आप को और ग्रूम करना है, क्योंकि अभी मेरा ये यहीं पे मेरा क्या बोलते हैं, अभी रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत आगे चलना है मुझे इस फील्ड में। अब आप आगे आ ही गए उम्र के ऊपर मेरे। आई हैव कम्प्लीटेड माई 50, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज तो यार नंबर है, आएगा और जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप कितने पैशनेट हो किसी चीज़ को करने के लिए। मेरी जिजीविषा बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि मुझे लोगों में ना, मैं निगेटिविटी ढूंढ ही नहीं पाती हूँ। मुझे हर इंसान में पॉजिटिविटी को ही मैं ग्रैस्प करती हूँ। शायद ये रीज़न है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ और अब मेरी लाइफ सेटल हो गई है। अभी मुझे बहुत आगे बहुत कुछ करना है। मैं सारी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने सपने को जीना सीखिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा कि आप जाके आप पार्टिसिपेट करो, नहीं, कोई नहीं करेगा। इवन मेरे हस्बैंड ने भी नहीं बोला मुझे कि आप जाके पार्टिसिपेट करो, कहाँ गए हस्बैंड। बट हाँ, बैक से पूरा सपोर्ट है। ये मेरा अपना चॉइस था, तो इसलिए दुनिया की मैं सारी महिलाओं को यही बोलूँगी कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, अपनी चॉइस है। आप अगर कर सकते हो तो आप अपने सपने को पूरा करिए, क्योंकि जिम्मेदारियां आपकी हर पड़ाव पे रहेंगी। आप छोटा टीन एज में होने दो, मिडिल एज में होने दो, ओल्ड एज में होने दो, आपकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। सो आप अपने को वक्त निकालिए, अपने पैशन को पूरा करिए और थोड़ा हैप्पी रहिए। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। एज इज जस्ट अ नंबर। एज आपकी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम सपने देख सकते हैं, तो ये शुरुआत होती है। तो पार्टिसिपेट करना मिसेस इंडिया में इट्स नॉट अ टफ जॉब, इट्स वेरी इजी। ऑनलाइन प्रोसेस अब तो स्टार्ट हो चुकी। मैंने भी 2018 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स, और मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 5 years नाउ। I was just like a raw, जैसे कि उन्होंने बोला, मैं एक स्टेज पर ऐसी ही थी। एंड 5 सालों में जो मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखे, so I was the winner of Mrs. India My Identity 2018. Then I became Mrs. Eurasia 2019. Then I was the title holder of Mrs. Universe Central Asia 2021, followed by Queen of Galaxy 2022. That's because of Vibrant Concepts and Girivan and Gavin sir. Their training, their grooming session is so powerful कि ये सिर्फ पेजेंट तक सीमित नहीं रहता है। इतने साल हो गए और वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दे लाइक जस्ट कीप वॉच कि ये हमारे हैं। तो दे ट्रेन यू इंटरनली, सो इनसाइड आउटसाइड। सो मुझे इतना सपोर्ट मिला है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर सिटिंग लाइक अ क्वीन। वो अंदर से आ जाता है कि यस, ग्रेसफुली यू हैव टू डू इट। सो एज इज नॉट अ नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे जैसे हम इनके गाइडेंस में रहते हैं, हम रियलाइज करते जाते हैं कि ओके, दिस इज
फैमिली की तरफ भी होती है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हमें बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो दीज आर द मेन क्वालिटीज व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। See, we are open for everybody जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस एंड ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं बेसिकली एंड उसके अंदर में बहुत ही इमीडिएटली हम देखते हैं कि कौन ट्रेन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसको ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे आने की। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ही हम उसको बढ़ावा देते हैं और उनको वहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो वांट कि जैसे कि मिसेस इंडिया मेरी पहचान है, तो वो पहचान जिसको चाहिए होती है बेसिकली उनको दिया जाता है प्लेटफॉर्म। और यही देखा जाता है कि ये ट्रेन होके आगे जाके कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज़ द ओनली मोटिव कि वो सोसाइटी में देना, बिकॉज एज शी सेइंग द क्राउन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन दैट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप उसको जैसे आप क्राउन जीतते हो तो आप रोल मॉडल बन जाते हो, और रोल मॉडल अगर आप बन गए हो तो देन आपको एवरी डे टुवर्ड्स दैट थिंग काम करते ही रहना है। सो कितने लोग आपको देख रहे हैं तो वो आपको अगर आप उससे आप पीछे हटोगे तो दे विल आल्सो फॉल बैक। एंड जैसे कि क्या हुआ, सो व्हेन इट इज द क्राउन देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर 100 टाइम्स मोर। टैलेंटेड इंडिविजुअल साइंटिस्ट है बाय प्रोफेशन और बहुत ही अच्छी और हार्ड वर्किंग महिला है। उन्होंने बहुत अच्छा दायित्व निभाती है अपनी फैमिली, अपने काम और पैशन के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वेरी गुड एंड आई कांग्रेचुलेट हर। दैट इज वुमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, वैसे तो विमेन अपने आप एम्पावर्ड है, उनके अंदर शक्ति का स्वरूप है और अंदर हर महिला के अंदर शक्ति है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे समाज में इतने सालों के अंदर इतना शोषण और इतना अत्याचार सहते सहते वो अपनी शक्ति को ही भूल गए हैं। तो इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट एक नीड अब बन गई है कि उनको याद दिलाना कि उनके अंदर एक शक्ति है। ये रोल है विमेन एम्पावरमेंट का और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, कि आसपास जो आपके रहते हैं जो महिलाएं हैं उनको उनकी लाइफ की एबिलिटीज के बारे में याद दिलाना और उनको प्रोत्साहित करना। My journey started with vibrant concepts when I won Mrs. Punjab International 2016, and that was the turning point of my life. You know, it gave me my first purpose, and today continues to provide women across the country a new purpose of beauty. You know, to win a beauty pageant doesn't only mean that you have a beautiful face or a beautiful body. It is much more than that. You know, I believe real beauty lies in your uniqueness, in your thankfulness, and in your gratitude, right? एंड मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष बहुत ज़रूरी है, संघर्ष ही जीवन में सफलता की कुंजी है। सो यू नो, आई थिंक माई सक्सेस क्रेडिट गोज टू द बिलीव दैट आई हैड इनसाइड मी दैट आई कुड डू, यू नो, एंड आई वुड से, यू नो, डियर लेडीज, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ सो मच and work for it so hard that even God will ask you what do you want, and He will give you whatever you want because your hard work is so strong and your belief in yourself is so strong. So I wish them luck. And I really thank Dini Kapoor and Gagandeep Kapoor for having me. Okay, one message for like a message, आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आज की यूथ को? आज के यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अपने भी विश्वास रखिए। See, we all are beautiful women. We all are unique in our own ways. So that is my message to all the youth, that believe in yourself and just do whatever you want to do. There is no limit. Hi, this is Sharan Singh here, and आज I'm here to attend a vibrant concept के एक इवेंट पे जिसमें विनर हैं मिस एंड मिसेस अंजू। चूँकि औरतों के लिए ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली आजकल स्टेज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्टेज एक ऐसा माध्यम है जिस किसी को स्टेज पे आने का मौका मिलता है वो अपनी कला, अपना टैलेंट दिखाता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है ब्यूटी पेजेंट जहाँ पे मिसेस इंडिया में इन्होंने पार्ट लिया एंड शी वॉन दिस पेजेंट एंड बेसिकली शी इज एन साइंटिस्ट। और आप घर के मुद्दों को संभालते संभालते अगर घर के बाहर आके ऐसी चीज़ों को संभालते तो ये औरतों के लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात होती है। तो मैं हमेशा अटेंड करता रहता हूँ जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली मिस की बजाय मिसेस इंडिया, मिसेस नवी मुंबई, मिसेस दिल्ली। तो हम रियली डिलाइटेड टू सी ऑल दिस, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमें लगता था कि ये इनकी मम्मी है, ये घर में रहती है, बच्चों को पढ़ाती है, खाना बनाती है, इतनी लाइफ समझ में आती थी। लेकिन आज पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ कि ग्रोथ इतनी फास्ट हुई है कि औरतें अपने किचन से निकल के स्टेज पे आई हैं, यूनिवर्सल स्टेज पे आई हैं, चाहे वो ब्यूटी पेजेंट्स है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांस है, चाहे वो मम्मी बन के बच्चों के साथ डांस है।
तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है, बहुत ही बढ़िया एक जैसे कोशिश है औरतों के लिए उनको स्टेज पे लाने के लिए। वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट एंड मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो आई एम हियर आफ्टर द थाईलैंड इवेंट, सो अटेंडिंग दिस पार्टी एंड विशिंग एवरीवन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। First of all, Anju के लिए it's like many congratulations for your this big win, and you are associated with a very amazing brand. Vibrant Concept कोई नई brand नहीं है, ये सालों से चलती आई है और we have been really lucky that we were associated with this brand. And Vibrant Concept ने अपने सारे winners को बहुत grow करने में help किया है। इंटरनेशनल गए हैं सारे पेज। आई थिंक इवन दिस ईयर इट वाज हेल्ड इन थाईलैंड। सो यू आर ऑन अ वेरी लाइक ग्रेट जर्नी एंड कंग्रेचुलेशंस एंड डू वेल इन योर लाइफ। She got a lot of, I want to congratulate her. She got a lot of potential and she won the international pageant. So hats off to her, to the lady. एक इंडिया को रिप्रेजेंट क्या प्राउड क्या होता है? So we all are feeling proud since we are from the industry. We are making movies, we are doing a lot of things, TV serials, daily soaps, everything. So we see a lot of potential in her. And India को represent करके आए हैं तो हमारे लिए proud feeling है. If she ever get a chance to share the camera with me, or if I ever get a chance to share the camera with her, it will be a proud feeling for me. हमारे थाईलैंड में हमारा इवेंट हुआ था तो बहुत बढ़िया रहा। एवरीबॉडी इज अ विनर, एक से एक बढ़ के ब्यूटीज, एक से एक बढ़ के लेडीज जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। बट वो होता ना एक 99 to 100 का, 99 to 100% का 1% का जो डिफरेंस होता है। एवरीबॉडी इज अ विनर, तो 1% का अंजू जी ने जो कर दिया ना, दैट इज अ गेम चेंजर। एंड माय मैसेज टू एवरीवन की ऑलवेज कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। एक मंत्र है परसिस्टेंस, हमेशा लाइफ में परसिस्टेंट रहना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा परसिस्टेंस रहेगी वही अल्टीमेटली विल बी द विनर ऑफ द गेम। अंजू जी के बारे में क्या बोलना चाहिए आप? बहुत उन्होंने मेहनत करी। मैंने देखा किस तरह से वो ग्रूम हुए, किस तरह से फ्रॉम बॉटम टू टॉप शी जस्ट सर्वाइव एवरीथिंग। शी इज अल्टीमेटली द बेस्ट वन, सो नाउ शी इज द विनर। ओके, थैंक यू।